हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में 20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई। सजिटेरियस लगन एंड मून साइन, धनु लगन धनु चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और एक ऐसी वीडियो जहां पे जैसे इस वीक में जहां शिवरात्रि भी है, एकादशी भी है और जहां पर अमावस्या योग भी लग रहा है और शनि और सूर्य सेम डिग्री पे भी आ रहे हैं। एक ऐसा वीक जिस वीक के बाद एक काल सर्प योग बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मंगल काल सर्प योग को खत्म करके 10th हाउस की तरफ चले जाएंगे, यानी कि नेम फेम आइडेंटिटी, आपका वर्चस्व, जो आपकी पहचान खो गई थी, जिस चीज के लिए आप अभी तक भटक रहे थे वो चीज आपको मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन इस हफ्ते के प्रोसेस में आपको बहुत कामनेस के साथ चलना पड़ेगा, अपने अंदर एक होलिस्टिक अप्रोच लेके आना पड़ेगा। सेल्फ बिलीव को फिल्टर करता हुआ नजर आ रहा है। अब आप कोई गुरु दीक्षा भी लेते हुए नजर आ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में आपका एक पीक की तरफ आप जाते हुए नजर आ रहे हो। लेकिन कैसे आपको अपनी मैरिड लाइफ में चीजें बैलेंस करने की जरूरत है। स्पिरिचुअल लेवल पे प्रैक्टिस करके आप इस चीजों के साथ फाइट तो कर पाओगे, लेकिन आपको साइड बाय साइड एक कंप्लीट डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, अपने एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे, जिससे कि आपकी मैरिड लाइफ, आपका पब्लिक इमेज भी बेहतर हो सके। जिस पद पे आप हैं, अपने वर्क प्लेस पे जिस पदवी पे आप हैं, जिस कुर्सी के आगे पीछे आप घूम रहे हैं, वो कुर्सी आपकी मिले और मिलने के बाद भी वो बनी रहे, उसके लिए आपको कहां पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उस चीज को बात करेंगे। शनिदेव लास्ट वीक वक्री हो गए थे। मरकरी जो 7th हाउस के मालिक है, 10th हाउस के मालिक है, वो भी वक्री हो गए। तो कहां पर सडननेस आपकी लाइफ में बना हुआ है और उस सडननेस से बाहर निकलकर कैसे आपको चीजों को बैलेंस करना है, सबके बारे में डिस्कस करते हुए नजर आएंगे धनु लगन धनु चंद्र राशि वालों के लिए। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकता है आपके लिए रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। शुरुआत करते हैं आपकी लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस के मालिक बनते हैं मंगल। मंगल एक ग्रह युद्ध में है। मंगल ग्रह युद्ध के साथ साथ चंद्रमा भी अब युति बनाएंगे। ट्राइन त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में जा रहा है और काल सर्प योग को ब्रेक कर रहा है, यानी कि किसी तरह की क्लैरिटी, किसी तरह का रियलिटी चेक, किसी तरह का फिल्ट्रेशन, कौन आपका अपना है, कौन आपका अपना नहीं है। स्पिरिचुअली मैं बोलूं तो आपको इस समय भगवान की तरफ आस्था ज्यादा होनी चाहिए। आपको अपने इमोशंस को बहुत स्ट्रांग रखना है। अगर कोई रियलिटी आपके सामने आती है, किसी तरह का सडन ब्रेकअप आपका अगर होता है, सडन डिटैचमेंट अगर आपका अपने पार्टनर के साथ, अपने इस रिलेशनशिप में होता है, उसमें आपको एक पीछे से वो एनर्जी आपको सपोर्ट करती रहे, वो है भगवान, वो है ईश्वर, वो है परमात्मा, वो है मंत्र चैंटिंग। उसके द्वारा अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लैरिटी, किसी तरह का डिस्प्यूट, किसी तरह का एग्रेशन, किसी तरह का टर्मोइल मुझे आपकी रिलेशनशिप में इस समय दिखाई दे रहा है। किसी तरह का एक जो बिलीफ था आपका, जो ट्रस्ट, शायद हो सकता है कोई ट्रस्ट इश्यू आए, कोई डिसलॉयल्टी आपके सामने, कोई रियलिटी चेक आपके सामने आए और वो आपका दिल तोड़ जाए। प्रोबेबिलिटी 50-50 है, लेकिन कहीं ना कहीं केतु मंगल के साथ बैठा है, 5th लॉर्ड ट्राइन में चला गया है। हो सकता है आप दोनों साथ में भक्ति की तरफ जा रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, आप खाटू श्याम जी या फिर आप कोई सालेसर बालाजी या फिर आप वृंदावन, इस तरह का कुछ प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं इस वीकेंड पे। तो इस तरह की चीजें भी बन सकती हैं। अब आपकी लाइफ में क्या होरोस्कोप ट्रिगर कर रहा है, डिपेंड्स ऑन योर नेटल चार्ट, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होना, किसी तरह का एनर्जी का वेस्ट होना, वायलेंस बढ़ना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रहा है। सूर्य 8th हाउस में मरकरी के साथ बैठा है, 7th हाउस के मालिक है, 10th हाउस के मालिक भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कुछ हिडन सीक्रेट बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सडननेस कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। सूर्य जहां बैठ जाता है वहां पे उस चीज को इल्यूमिनेट कर देता है। तो 8th हाउस वाली एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इल्यूमिनेट होती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ साथ इमोशंस वाले साइन में है, तो किसी के साथ आप अपने इमोशंस शेयर करते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन वो इमोशंस किसके साथ शेयर करोगे, वो कितना हेल्दी है आपके लिए, क्या आपके फ्यूचर में उस चीज का फायदा तो नहीं उठाएगा, इस चीज को देखना पड़ेगा। क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि शुक्रदेव अपनी राशि से निकलकर अभी स्टार्टिंग में 20 जुलाई को तो मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएंगे, जो 5th हाउस के मालिक बनते हैं मंगल के नक्षत्र में, यानी मंगल शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं। और शुक्रदेव जैसे ही चले जाएंगे आपके 7th हाउस में 26 जुलाई को, यानी कि सैटरडे वाले दिन, तो जुपिटर वीनस 1st हाउस को देखेंगे। तो आपके अंदर एक कोई प्रपोजल मिलता हुआ नजर आ रहा है, आप किसी के साथ इमोशन शेयर करते हुए नजर आ रहे हो। लेकिन मेरे लिए जो प्रॉब्लमेटिक चीज है वो है राहु का ट्राइन में बैठना, यानी कि राहु की ट्राइन में जुपिटर शुक्र बैठ गए। विजडम हिट कर सकती है, कुछ चीजें ओवरबोर्ड हो सकती हैं। आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो हो, लेकिन किसी और इंसान की आदत पड़ना, किसी और इंसान के लिए फीलिंग आना, किसी और इंसान के लिए फील करना, ये नहीं पता कैसे प्रोसेस करना है उस चीज को, ये आपको नहीं पता।
लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई किसी तरह की डुअलिटी आपकी लाइफ में चल रही है जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हो। तो इस चीज को, ऐसे ही चीज को इनिशिएट ही नहीं करना है आपको जहां पर आपको डुअलिटी में लाइफ जीनी पड़े। आपकी रिलेशनशिप में डुअलिटी आपके लिए हेल्दी नहीं है। और आपके लगन के स्वामी जुपिटर बनते हैं, जुपिटर वालों के लिए, धनु लगन धनु राशि वालों के लिए डुअलिटी हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं थर्सडे के बाद आपके लिए कोई ना कोई टर्मोइल हिट करता नजर आ रहा है, सडन इवेंट्स होता हुआ नजर आ रहा है। मेक श्योर आप अपने अंदर इतनी साधना, इतनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं इस समय में, ऐसी मंत्र चैंटिंग, चाहे जरूरी नहीं बहुत लॉन्ग आवर्स तक, 5 मिनट की मंत्र चैंटिंग लेकिन पूरे डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, दैट इज फार इनफ। आप नहीं करते हैं तो उनके लिए तो इतनी ही काफी है कि आप 5 मिनट तो करें, आपको कुछ फील हो ना हो, लेकिन आप किसी तरह की डेडिकेशन तो जरूर दिखाएं। बात करेंगे मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए मैरिज लाइफ क्या बता रहा है। मैरिज लाइफ की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक चला गया 8th हाउस में, रेट्रोग्रेड हो गया, ऑल्दो 7th हाउस की तरफ आ रहा है। तो कोई ना कोई क्लैरिटी, किसी चीज की किसी चीज का कम्युनिकेशन होना, किसी तरह का साइलेंट कम्युनिकेशन हो रहा है आप दोनों के बीच में, साइलेंट एक दूसरे को कोई ना कोई मैसेज डिलीवर कर रहे हो आप, इस तरह की चीज हो रही है। रीऑडिट कर रहे हैं चीजें दोनों। अब अभी तक दोनों आपस में अलग होने की बात किया करते थे, अब अलग होने जैसा जैसे सिनेरियो बन रहा है तो आप इंटरनल लेवल पे साइलेंटली फील कर रहे हो, यार ये तो बहुत टफ हो जाएगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, ऐसे हो गया तो फिर क्या होगा। आप फ्यूचरिस्टिक हो रहे हो बिकॉज वो एनलाइटमेंट आपको मिल रहा है, वो प्रेशर आप फील कर रहे हो कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ तो ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है आपके फ्यूचर के लिए। तो कहीं ना कहीं वो एंड ऑफ काल सर्प योग यानी कि एक लूप से बाहर निकालेगा आपको। दिसंबर जनवरी के बाद जो एक लूप आया है आपकी लाइफ में, उससे आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो। तो उससे बाहर निकलने से क्या होगा, एक एनलाइटमेंट आएगा। राहु केतु जो एक लूप में थे, मंगल उसको ब्रेक करेंगे, यानी कि 5th हाउस का मालिक ब्रेक करेगा, 12th हाउस का मालिक ब्रेक करेगा। तो कहीं ना कहीं एक योग, बहुत सुंदर योग है। अपने से 6th चला गया तो मेहनत के बल पे, आप एफर्ट्स के बल पे कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को, अपने नेम फेम आइडेंटिटी को, अपने रिश्ते को बचा पाओगे। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। बच्चों की वजह से रोको, अपनी थिंकिंग प्रोसेस की वजह से रुको। कहीं ना कहीं कुछ इंपल्सिव डिसीजन लेने से पहले पहले आपको 2-3 बार वो थॉट आएगा और शायद आप चीजों को रोक ले जाएं। 4th हाउस का सिनेरियो अच्छा नहीं है, शनि रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं। एक तो आपके अंदर ओवर करेजियस और एक इंपल्सिवनेस, 4th हाउस में ड्राइनेस, यानी कि आपके होम एनवायरनमेंट में ड्राइनेस है। मैं बता रहा हूं ना, आप दोनों अलग होने की बात कर रहे थे लेकिन साइलेंट मैसेज दे रहे हो कि चीजों को बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन अब आपको उसके लूप होल्स पे काम करना है। रीथिंक करो, रीडू करो, रिवाइज करो कि प्रॉब्लम कहां से आ रही है। प्रॉब्लम आप दोनों में नहीं है, अगर आप दोनों में होती तो आप दोनों इतना टाइम स्पेंड ही नहीं कर सकते थे एक दूसरे के साथ। प्रॉब्लम है आपके थॉट प्रोसेस में, प्रॉब्लम है आपके सिनेरियोज में, आपके पैटर्न में, वो रिदम के साथ जो ऑटो पायलट पे मोड पे आपकी लाइफ चल रहा था। जो लाइफ में चेंजेस आए तो आप अपने आप को भूलने लगे, आपका ईगो ड्रिवन हो गई ये चीजें, आप अपने ऊपर ज्यादा बिलीव करने लगे हैं। आपने इस चीज को एक रिश्ता नहीं समझा, आपने सोचा कि मैं, मेरा और मुझे, वहां पर चीजें ट्रबल कर रही हैं। और यहां पर शनि का बैठना इस पैटर्न को ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है। यानी कि होम फ्रंट पे कोई ट्रबल है, होम फ्रंट में कोई दिक्कत परेशानी है, तो वहां पर आपको कैसे हीलिंग की तरफ जाना है, कैसे होम एनवायरनमेंट को बैलेंस करना है, उस चीज के बारे में आप कहीं ना कहीं डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोग वास्तु करेक्शन भी कराते हुए नजर आएंगे, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। या कोई स्पिरिचुअल इवेंट घर में हो रहा है जिससे कि नेगेटिविटी दूर हो, पॉजिटिविटी आपके घर में आए। सावन का महीना चल रहा है तो आप ये चीज भी करा सकते हैं। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस का मालिक 6th में है, मृगशिरा नक्षत्र में चला गया मंगल, और अब 10th हाउस की तरफ जा रहा है। तो 5th हाउस, कोई नई जॉब लगना, ऑल ऑफ सडन किसी जॉब से क्विट करना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी मैं पिछले 2-3 हफ्ते से बोल रहा हूं, बन रही है। अब मैटर करता है आपके नेटल चार्ट में वो कब ट्रिगर कर रहा है। अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए मिल रही है। और जैसे 6th हाउस का मालिक पद प्राप्ति वाले घर में जाएगा, यानी कि दिस इज द मोमेंट, 28 ऑफ जुलाई के बाद चीजें और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। जिनको लोगों को लग रहा था कि इंटरव्यू दे रहे हैं, क्लिक नहीं हो रहा है, कॉल नहीं आ रही है, कॉल लेटर नहीं आ रहा है, इंटरव्यू नहीं क्लिक कर रहा है, यानी कि वहां से कॉल नहीं आ रही है, उस चीज का वेट करते करते थक गए। नाउ द मोमेंट, जब जैसे ही 7th हाउस में आपके पद प्राप्ति में 6th हाउस का मालिक जाएगा, जुपिटर आपका 1st हाउस को लगन का स्वामी देख ही रहा है, 5th हाउस का मालिक 10th में जाएगा, तो 5th हाउस का मालिक जब 10th में जाएगा तो नेम फेम वर्चस्व आपको मिलेगा। बस जस्टिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि सैटर्न के एस्पेक्ट में, सैटर्न जब तक नहीं देंगे जब तक आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। दिस इज, यू डिजर्व दिस थिंग। आपने किसी तरह का कोई शॉर्टकट नहीं लिया है, आपने पूरी मेहनत के साथ, मेहनत के बल पे इस चीज को अचीव किया है, तो आपको डेफिनेटली जॉब मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ऑल ऑफ सडन इस हफ्ते में अगर आप कुछ क्विट कर देते हैं, कहीं पे आप नीचे के रिएक्शन के चलते इंपल्सिव डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे नहीं करनी है जॉब, आई डोंट वांट
टू कंटिन्यू एनी मोर, मुझे चाहिए ही नहीं आपका आपका किसी भी तरह का सपोर्ट। बॉसेस के साथ, मैनेजर्स के साथ, कुछ सीनियर्स के साथ आपका इस तरह का डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ऐसा है तो आपको वहां पे चीजों को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपके दिमाग में कोई बात चल रही है और ये लाइन आप मेरी सुन रहे हो कि आपको कंट्रोल करना चाहिए, एडवाइस है मेरी कि जब तक आंसर उपयोग कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता है 28 जुलाई तक, तब तक आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। आफ्टर वेडनेसडे सिनेरियोस कुछ ज्यादा ट्रिगरिंग पॉइंट ट्रिगर कर रहे हैं। बात करते हैं आपके बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक 8th हाउस में चला गया। अपने बिजनेस को लेके कहीं ना कहीं आप दोबारा रीशेप करने की, कंस्ट्रक्टिवली अलाइन करने की कोशिश करोगे, कुछ चीजें चेंज करोगे, कुछ पैटर्न चेंज करोगे, कुछ सीक्रेट रिवील होंगे, इमोशंस आपके इमोशंस ड्रिवन कुछ डिसीजंस हो सकते हैं जो आपको बैकफायर कर सकते हैं। एक अच्छी बात है कि शुक्रदेव आपके 7th हाउस में आ रहे हैं, राहु के ट्राइन में आ रहे हैं। अगर आप मेहनत के बल पे, देखिए इस समय अगर आप ऑफिस में किसी तरह का रिलेशनशिप की तरफ चले जाते हैं, बहुत इजी है, आपको मिल जाएगा। आप किसी के साथ कुछ इनिशिएट करना चाहते थे, कुछ सीक्रेटिव रिलेशनशिप में जाना चाहते थे, आप अपनी पर्सनल लाइफ में कमिटेड रिलेशनशिप को छोड़कर अपने बिजनेस में जो पार्टनर है या बिजनेस में किसी के साथ अपनी चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वेरी इजीली, बहुत आराम से हो जाएगा। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे वो आपको देखना पड़ेगा। और प्लस एक राहु को पॉजिटिवली अगर यूज करते हैं, एक दैत्य गुरु, एक देव गुरु, दोनों 7th हाउस में बैठे हैं, राहु का ट्राइन है, 3rd हाउस में राहु बहुत पॉजिटिव है, शनि भी रेट्रोग्रेड होकर 3rd हाउस की तरफ जा रहा है। यानी कि दिस इज द मोमेंट कुछ इनिशिएट करना, कुछ नया स्टार्टअप करना, कुछ नया एक ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है। और उस ब्रेक थ्रू में अगर आप अपनी एनर्जी कहीं और लगा देते हैं तो आइए आपका नुकसान है, या आपके फ्यूचर का नुकसान है, या आपकी जनरेशन का नुकसान है। कोई इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है कि आपके फ्यूचर को हैम्पर कर जाए? ये आपका डिसीजन है, आपका एडवाइस है, आपका फ्री विल है। क्योंकि आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन नहीं ले रहे हैं, आप मेरे से सिर्फ एक मेरी वीडियो को एनालिसिस को सुन रहे हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूंगा, दिस इज द मोमेंट जब आपको किसी भी तरह के बहरूपे की तरफ नहीं जाना है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अपोजिट जेंडर की तरफ आपको अट्रैक्ट नहीं होना है। अट्रैक्शन बहुत आएगा, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन बहुत आएंगे। जेमिनी साइन में शुक्रदेव मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ लेके जाएगा। लेकिन दिस इज द मोमेंट जब आप आईटी कंपनी में, टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग लिख कर कुछ ऐसी चीजें ब्रेक थ्रू की तरफ जा सकते हैं जो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। अब आपके हाथ में डिसीजन, कहीं ना कहीं ट्यूसडे के बाद आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि आपको दिस में जाना है और दिस में जाना है। आपको अपने डिजायर पे कंट्रोल कर लिया तो बहुत पॉजिटिव असाइनमेंट और बहुत पॉजिटिव अलाइनमेंट दिखाई दे रही है। नवंबर के बाद आपको बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस थिंग। अगर आपने नहीं किया तो कहीं ना कहीं रिसर्च पे काम, रिसर्च की जगह आप चिट-चैट में लग गए, किसी चीज को ऑडिट करने की जगह पे आप अपनी रिलेशनशिप को हील करने में लग गए, फालतू बेवजह की जो रिलेशनशिप आपने कंधों पे रख ली है, वहां पे ट्रबल आ ही जाएगा फिर। यानी कि डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास है, फ्री विल आपके पास है। हेल्थ की बात करता हूं तो आपके 1st हाउस का मालिक 7th में, 6th हाउस का मालिक 7th में, आपको कहीं ना कहीं लोअर एब्डोमेन में दिक्कत परेशानी देता हुआ नजर आ रहा है। 7th हाउस में जब आपके 6th लॉर्ड भी आ गया, लगन का स्वामी अभी आ गया, तो लगन का स्वामी अब हीलिंग की तरफ लेके जाएगा। कुछ ऐसी चीजें आयुर्वेदा के थ्रू, नेचुरल थेरेपी के थ्रू, पंचक्रिया कर्मा के थ्रू, ऑयल मसाज के थ्रू आप अपनी लाइफ में हीलिंग लेते हुए नजर आ रहे हो। जॉइंट पेन आ रहा है, कहीं ना कहीं नसों का कोई पेन है तो कहीं ना कहीं सही क्योर मिलता हुआ नजर आ रहा है। आयुर्वेदा के थ्रू आप हीलिंग की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हो। दैट इज द ग्रेट थिंग। प्लस 9th हाउस में आपके केतु मंगल है, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा और मेडिकल हेल्प के द्वारा आप अपनी लाइफ में हीलिंग की तरफ जाओगे। ये वीक है जहां पर आप इंटरनल क्योर्स को आपको रोकना है, कामनेस को आपको बनाए रखना है, क्योंकि इंपल्सिव डिसीजन, नेचुरल कुछ चीजें होंगी, कुछ न्यूज ऐसी सुनने को मिलेंगी जहां पर आपको डिफिकल्टीज फेस होती हुई नजर आएंगी, तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे उस न्यूज को। सोशल मीडिया की पे कुछ न्यूज़ ऐसी चलेंगी जहां पे आपको लगेगा यार ये क्या चल रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है, आपको अपने इमोशनल हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देने की जरूरत है। नेचुरल थेरेपी लेते रहें, अपने आप को मी टाइम दें, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी पर्सनल बॉडी फिजिकल हेल्थ अच्छी होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जुपिटर वीनस का 1st हाउस में 7th हाउस में बैठना आपके लिए बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक आपके 9th हाउस में चला गया। कोई हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते थे, अगर आपका मंगल पॉजिटिव नहीं है तो वहां पे चीजें ब्रेक हो जाएंगी। अदरवाइज कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन के लिए नया कॉलेज, नया यूनिवर्सिटी, नया एजुकेशन, नया स्कूल, नया ट्यूशन, कहीं ना कहीं कुछ चीजें दिखाई दे रही है। हायर एजुकेशन के लिए आप फॉरेन लैंड पे जाना चाहते थे, बहुत चीजें अब अलाइनमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है, कोई सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, डिवाइन ग्रेस, कोई काम बिगड़ते बनने लगेगा, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। तो हायर एजुकेशन के लिए
कहीं ट्रैवल करके पढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय है। कहीं ना कहीं अब आप इंट्यूशन लेवल पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। जितना आप अपने आप को मी टाइम दे सकते हो उतना अच्छा है। अगर आप सीक्रेटिवली कुछ कार्य कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप है, कोई एडिक्शन है, उस चीज का हाईलाइट होना बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रहा है। प्रपोजल्स आ सकते हैं या आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रहा है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। फर्स्ट हाउस का मालिक 7th हाउस में बैठा है, एकादशी भी है, सोमवार का सावन का सोमवार भी है, तो कहीं ना कहीं तुलसी दल लक्ष्मी नारायण मंदिर को अर्पित करना, शालिग्राम को अर्पित करना, एकादशी फास्ट रखना, शिव जी का अभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना आपके लिए बहुत अच्छा। बेलपत्र पे राम लिखकर अगर शिवलिंग को अर्पण करते हैं, उनके सामने प्रार्थना याचना करते हैं और आप हनुमान चालीसा भोलेनाथ को सुनाते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप फीमेल है और मैरिड लाइफ में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, आप माता पार्वती को श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं और उनसे प्रे कर सकते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में वो हीलिंग लेके आए। इस समय आप कोई गुरु की दीक्षा लेना, कोई गुरु मंत्र लेना भी आपके लिए पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है। कोई स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हो, कहीं हिमालय पे, कहीं पर्वत पे, कहीं जहाँ पर्वत पे जैसे शेरावाली माता वैष्णो देवी हो गया, ऐसे प्लेसेस पे खाटू श्याम जी हो गया, हनुमान जी का कोई मंदिर हो गया, सिद्धवली मंदिर हो गया, इस तरह की चीजें पे जाना, वहां पर ट्रैवल करना, विजिट करना, प्राचीन मंदिर हनुमान जी के वहां पर भी जाते हुए आप नजर आ रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पे भी वहां के दर्शन करना, वहां से आपको पॉजिटिविटी सीख होती हुई मिलती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बुधवार के दिन शिवरात्रि है और थर्सडे वाले दिन 24 तारीख को पुष्य नक्षत्र में अमावस्या भी है। तो अमावस्या के दिन आप जितना डोनेशन करते हैं उतना पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में मुझे दिखाई देगा। आप कॉन्शियस डोनेशन कीजिए। अगर आप रेगुलर करते आ रहे हैं तो इस रेगुलरिटी को ब्रेक नहीं करना है। ऑल्दो एकादशी भी आ रही है, शिवरात्रि भी आ रही है, फिर अमावस्या भी आ रही है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही, एटलीस्ट किसी डॉग को, स्ट्रीट डॉग को फीड करना ही सही आपको जरूर करना चाहिए। ये आपके लिए क्या करे, कितने ब्लेसिंग्स लेके आ सकते हैं आप इसको अंदाजा भी नहीं कर सकते। अपनी रेगुलरिटी को तोड़ना नहीं है, ब्रेक नहीं करना है, और इसी तरह अपना सपोर्ट ब्रेक नहीं करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।